हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। बाड़ा हल्के में राहें होंगी सुगम। 3 सड़कों के नवनिर्माण के लिए 8 करोड़ 53 लाख रुपए जारी, विधायक नैना सिंह चौटाला। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 7 करोड़ 25 लाख से बीजना से जोजू सड़क का निर्माण होगा, पुनर्निर्माण। ग्रामीणों और सैकड़ों क्रशर संचालकों को मिलेगा बड़ा लाभ, क्षेत्र में बढ़ेगा व्यापार। नैना सिंह चौटाला। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधायक नैना सिंह चौटाला के प्रयासों से प्रदेश सरकार ने बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों के नवनिर्माण के लिए 8 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। ये जानकारी देते हुए विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी किए गए 8 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि से जहां गांव बीजना से जोजू कला तक और गांव पातुआस से सेहलंगा तक सड़क पुनर्निर्माण करवाया जाएगा, वहीं गांव पिचोपा खुर्द से पिचोपा कला कच्चे रास्ते पर सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि हल्के की इन तीनों सड़कों के हालात बहुत खराब थे। ग्रामीण लंबे समय से इन सड़कों के पुनः निर्माण की मांग करते आ रहे थे। जनसंपर्क अभियान के दौरान भी ग्रामीणों ने इन सड़कों के पुनः निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करवाने की मांग उनके सामने रखी गई थी। विधायक नैना सिंह चौटाला ने ये भी बताया कि गांव वासियों की जायज मांगों को जल्द पूरा करवाने के लिए गत विधानसभा सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक बजट जारी करने की मांग की गई थी। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि प्रदेश सरकार ने उनके माध्यम से रखी गई ग्रामीणों की मांग को तत्परता से पूरा करवाते हुए 8 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि गांव बीजना से जोजू सड़क मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में क्रेशर इकाइयां भी स्थापित हैं। इस सड़क मार्ग के खस्ता हालत होने के कारण जहां ग्रामीणों को तो आवागमन में भारी दिक्कत आती थी, साथ ही क्रेशर संचालकों की भी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही थी। विधायक नैना सिंह चौटाला ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि स्वीकृति बजट से गांव बीजना से जोजू तक आरसीसी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे भारी वाहनों के आवागमन से भी कोई कठिनाई नहीं होगी। विधायक नैना सिंह चौटाला ने लोगों को ये भी बताया कि हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तीनों सड़क मार्गों का निर्माण जल्द करवाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही सभी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। 15 जनवरी तक किए जा सकते हैं कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन। किसान भाइयों को जानकारी देते हुए बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अहम कदम उठाया गया है। अब अनुदान पर दिए जाने वाले उपकरणों की श्रेणी में नए आधुनिक उपकरणों को भी शामिल कर लिया गया है और किसानों से कुल 32 प्रकार के उपकरणों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं और सरकार इसी सोच के साथ लगातार काम कर रही है। सरकार की ओर से किसानों की सुविधा के लिए नई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में कृषि यंत्र योजना को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने यंत्रों की श्रेणी में नए एवं आधुनिक यंत्रों को भी शामिल कर लिया है और अब सरकार की ओर से 32 यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान आगामी 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मांगे गए आवेदन के अनुसार परंपरागत कृषि मशीनों के साथ साथ आधुनिक कमर्शियल मशीन में भी शामिल की गई है।
कृषि विभाग के अधिकारी विवेक बागला ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर लेजर, लेवल पावर, वीडर इत्यादि विभिन्न प्रकार के 29 यंत्रों पर अनुदान देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर अब 15 जनवरी कर दी गई है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार रोटावेटर मशीन को भी इसी लिस्ट में शामिल किया गया है। अब रोटावेटर तथा ट्रैक्टर, ऑपरेटेड पावर वीडर और पोटैटो प्लांटर 3 नई तरह की मशीनों को इस लिस्ट में शामिल कर कुल 32 प्रकार के यंत्रों को शामिल कर दिया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि इस तरह की मशीनों से किसान न केवल आधुनिक तौर पर खेती कर सकते हैं, बल्कि बेहतर ढंग से फसल अवशेष प्रबंधन के साथ साथ गाय के गोबर, सरसों की पराली आदि के अवशेषों को भी मशीनों के माध्यम से प्रक्रिया कर व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कड़ी में ब्रेकिंग मशीन और मक्का सेलर जैसी आधुनिक मशीन भी अब अनुदान पर दी जा रही हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा स्वचालित उच्च क्लियरेंस बूम स्प्रेयर, ट्रैक्टर चालित साइलेज पैकिंग मशीन, बायोमास प्लेटिंग मशीन, स्वचालित धान ट्रांसप्लांटर, बाजरा मशीन, गन्ना क्रेशर इसमें शामिल किए गए हैं। इन कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि उन्हें किसानों को मिलेगी जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवाया होगा। व्यक्तिगत श्रेणी में किसने पिछले 3 साल से इस कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त न किया है, ट्रैक्टर संचालित यंत्रों के लिए किसके पास ट्रैक्टर होना आवश्यक है, जिसकी वैध आरसी की जांच की जाएगी। इसके अलावा सौर ऊर्जा चालित या बैटरी चालित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर आवश्यक नहीं माना जाएगा। लेजर लेवल यंत्र पर भी इसी साल सब्सिडी दी जा रही है। आपको मालूम है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा काफी समय से चली आ रही है और इसके तहत लोगों को फायदा भी हो रहा है। विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाकर देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखने का जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय और उम्दा है और यात्रा के दौरान लोगों को देश के विकास के साथ साथ जोड़कर आगे बढ़ने का मंत्रीय संदेश भी दिया जा रहा है। यात्रा जिला के विभिन्न 6 गांवों में पहुंची, जहां पर ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया है। इसी कड़ी में आज जिला के पातुवास कला गांव में आयोजित कार्यक्रम में विधायक सोमवीर सांगवान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब वह दिन दूर नहीं तब एक बार फिर से भारत सोने की चिड़िया होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और यह यात्रा उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगी। इस यात्रा के माध्यम से हर एक व्यक्ति विकसित भारत के काम में अपना योगदान दे सकता है और देश के प्रत्येक व्यक्ति के योगदान की बदौलत भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। इस अवसर पर सोनू सहवास, वाइस चेयरमैन एसडीएम नवीन कुमार भी मौजूद रहे। किसान भाइयों के लिए एक खबर है, आइए इस खबर से जोड़ते हैं। पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उठाएं ज्यादा से ज्यादा लाभ। पशुपालकों को ऋण पर केवल 4% के हिसाब से ब्याज का करना होगा भुगतान। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों को पशुपालन व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से ही यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत
किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। कोई भी पशुपालक 1,30,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी गारंटी के कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक उस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि पशुधन क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7% साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। यदि कार्ड धारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3% ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा तथा उस पर पशुपालक को यह ऋण केवल 4% के हिसाब से चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि 7% ब्याज की दर से हिसाब से अधिकतम 3 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से 3% ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा। कार्ड धारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय समय पर ली जा सकती है और सुविधा के अनुसार जमा कराई जा सकती है। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के लिए 1 साल की अवधि के अंदर किसी भी एक दिन के लिए दिए गए ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य है ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि सर्द मौसम शुरू हो गया है और खुशियों की दीवार आप तमाम लोगों की मदद से उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है जिनके पास इस कड़कड़ाती सर्दी में पहनने को कपड़े नहीं हैं, शरीर ढांपने को कपड़े नहीं हैं, ओढ़ने को कंबल नहीं है, स्वेटर नहीं है। तो आज खुशियों की दीवार मोबाइल सेवा के द्वारा उन लोगों तक पहुंची जिनको इस सर्द के मौसम में इन चीजों की आवश्यकता थी। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट खुशियों की दीवार की तरफ से कि खुशियों की दीवार क्या है और यह कैसे है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 7 सालों से खुशियों की दीवार निःशुल्क लोगों के लिए कार्य कर रही है। जहां पढ़ने वाले बच्चे वहां से निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। खुशियों की दीवार में लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में अलग अलग विषयों की हर क्लास की पुस्तकें वहां पे उपलब्ध हैं। कोई भी छात्र निःशुल्क वहां से प्राप्त कर सकता है और किसी को अन्य सामान भी जरूरत का जो खुशियों की दीवार में उपलब्ध है वो भी वहां से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। खुशियों की दीवार आप लोगों से भी अपील करती है कि अगर आपके घर में आवश्यकता से अधिक सामान है और वो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा तो आप या तो अपने आसपास किसी जरूरतमंद को देकर ये कृतार्थ कर सकते हैं, वरना सीधी सी बात है आप खुशियों की दीवार कोर्ट परिसर गेट पर ले आइए ताकि खुशियों की दीवार उन कपड़ों को इकट्ठा करके मोबाइल सेवा के तहत निःशुल्क उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सके। ये है खुशियों की दीवार, जहाँ पर लोग अपने घरों से आवश्यकता से अधिक सामान रख कर चले जाते हैं। बाद में खुशियों की दीवार के सदस्य उन कपड़ों को इकट्ठा करके मोबाइल सेवा के तहत उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाता है जो खुशियों की दीवार पर आने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि भट्ठों पर काम करने वाले लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वहाँ से यहाँ तक किराया लगाकर आ सकें। तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए वहीं पर मोबाइल सेवा के तहत ये कपड़ा ले जाया जा रहा है। अगर आपके घर में भी आवश्यकता से कोई अधिक सामान है, अगर वो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है तो आप कोर्ट परिसर गेट पर खुशियों की दीवार पर वो सामान रख सकते हैं। और जिन बच्चों को पुस्तकों की ज़रूरत होती है तो वो भी यहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है कि काफ़ी मात्रा में यहाँ आवाम के द्वारा ज़रूरतमंदों के लिए सामान उपलब्ध कराया जाता है। बाद में खुशियों की दीवार के सदस्य उस सामान को इकट्ठा करके मोबाइल सेवा के तहत दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले मजदूरों के पास निःशुल्क पहुंचाया जाता है।
हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको अवगत करा दे कि आज हम खुशियों की दीवार के माध्यम से जो स्लम एरिया हैं, भट्टे हैं, वहाँ पर आए हुए हैं। आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं, ये वही लोकेशन है भट्टे वाली जहाँ पर मज़दूर लोग काम करते हैं। और सर्द मौसम बढ़ता जा रहा है, तापमान गिरता जा रहा है, तो इन लोगों को जो ज़रूरत का सामान खुशियों की दीवार मुहैया करा रही है, ये वही सामान है जो चरखी दादरी ज़िले की आवाम है वो रख के जा रही है और फिर हम इकट्ठा करके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और मेरी तमाम उन प्रबुद्ध लोगों से, दानदाताओं से भी अपील है कि आपके घर में कोई भी आवश्यकता से अधिक सामान है, चाहे वो स्वेटर है, गर्म शॉल है, तो वो अगर आपके प्रयोग में नहीं लाई जा रही तो आप खुशियों की दीवार पर, कोर्ट परिसर गेट पर दे सकते हैं, ताकि वो सामान हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि इनकी जो दिन भर की रोज़मर्रा की जो कमाई होती है वो इतनी कम होती है कि इनके घर का ही रोज़मर्रा का निर्वाह हो सकता है। इसीलिए खुशियों की दीवार मोबाइल सेवा के तहत इन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और ये तभी सार्थक हो पा रहा है जब आप लोगों का सहयोग है। इसी प्रकार आप खुशियों की दीवार पर आशीर्वाद और सानिध्य बनाए रहिएगा, ताकि हम ज़रूरतमंद और असहाय लोगों की मदद कर सकें। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम XDSP उमेद सिंह परमार, गांव साउड़, जिला चरखी दादरी का रहने वाला हूं मैं, और अभी मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं। जी सर। जो आपका ये मैंने आपकी जो सेवा का जो संस्थान देखा, बहुत बढ़िया लगा। गरीबों की मदद के लिए आम आदमी ऐसी प्रोत्साहन करे या गरीबों के प्रति ऐसे विचार रखे तो हमारे मतलब जो नीचे वाले ये हैं, गरीब जनता है या तबका है, उसको बहुत कुछ सहायता मिलेगी और उनका आशीर्वाद आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। आपके जीवन में ये एक अमृतमयी रूप धारण करेगा। जी, अपने घर में आवश्यकता से अधिक सामान होता है और वो हम है ना घर में ही रखा रहता है, तो लोगों को देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, किसी के काम आए। ये सर्दी आ रही है, गरीब के पास कपड़ा नहीं, उनके बच्चे सर्दी में मर रहे हैं, अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, ये हमारी मानवता है। जी, लोगों से कुछ आप अपील करना चाहें तो? मैं तो यही अपील करूँगा लोगों से, अगर जो भाई जैसी भी मदद कर सके गरीब की करनी चाहिए। गरीब की किसी भी निसहाय आदमी की मदद हो सकती है, करो उसकी। थैंक यू सर। क्या नाम है सर? एकदल तंवर राजा। हाँ जी, बताओ सर। ये आप लोग इन गरीबों की बहुत मदद करते हो, 7 साल से लगातार आ रहे हो। यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क कपड़ा बांटा जाता है और तकरीबन भट्टों की, यहाँ 4-5 भट्टे हैं, तकरीबन सब भट्टों की पूर्ति करते हो आप लोग और आप प्रशंसा के योग्य पात्र हो। कैसा, कोई आप भी अपील करना चाहते हो? आपकी तो दुकान है सर यहाँ पे। हाँ, 7-8 साल से दुकान है हमारी जी यहाँ। अच्छा, हाँ। तो कैसा लगा सर? ये कपड़े लेके आते हैं और जिन घरों में आवश्यकता से अधिक सामान होता है, हाँ, वो अगर कुछ अपील करना चाहते हो लोगों अपील से? करना चाहता हूँ, जिसके पास ज़्यादा है ज़रूरत से, उन्होंने आपकी संस्था के अंदर डाल देना चाहिए ताकि इन गरीबों को कपड़ा मिल सके, ठंड से ना मर सके। क्या नाम है बाबा? उपिंदर। बताओ थोड़ा सा। रजा मिला, पैसा नहीं लगा। नमस्कार, मैं अभिषेक आज खुशियों की दीवार की तरफ से आज भट्टों पर पहुंचे हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि भट्टों पे जो कारीगर काम करने के लिए आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोई सामान खरीद सके, और ये वो सामान है जो आप हमारे खुशियों की दीवार पर रख के जाते हो। और आपसे एक विनम्र अपील है कि अब जैसे सर्दी शुरू हो चुकी है तो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा कोई सामान हो, गर्म कंबल, जूते या फिर रज़ाई हो, तो हमारी खुशियों की दीवार पर रख कर जा सकते हैं। ये वही सामान है जो आप रख के जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है भाई? गोविंदा कुमार। बताओ।
देखो ये अंकल भाई बहुत अच्छे हैं, कपड़ा दिया मेरे को पहनने के लिए कुछ नहीं था, बस मेरे को दिया। क्या दिया आपको? एक कपड़े लत्ते दिया, आपको देख लो दिया था, मैं पहन रही थी यार, मैं जाड़ से मर रहा था, आपने लोग दिया, मेरे को बहुत सुकून है, बड़े आदमी नहीं